प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिजिकल फैक्टर्स का प्लांट डिजीज के डेवलपमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट ये कि फिजिकल फैक्टर्स हैं क्या। तो देखिए, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, विंड है, तो इस तरह से लाइट है, सॉइल पीएच है। इस प्रकार के जो फैक्टर्स हैं ये फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आएंगे। और ये फिजिकल फैक्टर भिन्न भिन्न प्रकार से डिजीज के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स अभी बताए गए ये दो तरफा वार करते हैं। नंबर एक तो ये होस्ट को प्रभावित करते हैं, होस्ट के ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसका ससेप्टिबिलिटी इत्यादि को ये प्रभावित करेंगे। और साथ में पैथोजेन के वायरुलेंस को भी ये प्रभावित करते हैं। पैथोजेन का स्पोर का जर्मिनेशन कैसा होगा, इन्फेक्शन की प्रक्रिया क्या है, डिजीज का स्प्रेड क्या है, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा प्रभावित होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्वायरमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी बात ये कि आप लोग जानते हैं कि डिजीज का कोई भी कंसिडरेशन वर्थफुल नहीं हो सकता है जब तक कि डिजीज ट्रायंगल को न कंसीडर किया जाए। और जब डिजीज ट्रायंगल की बात करी जाती है तो इन्वायरमेंट भी आता है और उसमें होस्ट भी आता है और पैथोजेन भी आता है। मज़े की बात ये है कि जो दो आर्म होते हैं ट्रायंगल के, वो होते हैं होस्ट और पैथोजेन, और इन्वायरमेंट उनके बीच का बेस होता है। अर्थात इन्वायरमेंट विल परमिट the host and pathogen to come together or make a sufficient distance between the host and pathogen. Environment न फेवरेबल रहे, होस्ट ससेप्टिबल हो, पैथोजेन वायरुलेंट हो और फिजिकल कांटेक्ट में हो, तब भी डिजीज डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन जो 3 पॉइंट या 2 पॉइंट आपको दिखाया, पहला ये कि डिजीज ट्रायंगल के माध्यम से भी इन्वायरमेंट का योगदान डिजीज डेवलपमेंट में हम देख रहे हैं। और दूसरा ये कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, फिजिकल फैक्टर्स, उसमें से वह होस्ट को भी प्रभावित करते हैं और पैथोजेन को भी प्रभावित करते हैं। उनके हर चरण को वो प्रभावित करते हैं और इस प्रकार से उनका डिजीज डेवलपमेंट में गंभीर योगदान होता है। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग उसको देखने के पहले थोड़ा सा यह जान लें कि यह फाइटोपैथोलॉजी है क्या। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस दैट कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स, द मैकेनिज्म बाय विच दिस अकर्स, the interaction between these causal agent and the plant or the host, and the method of managing or controlling the plant disease। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो एक परिभाषा आपके सामने रखी गई, वह परिभाषा भी यह स्पष्ट करता है कि इन्वायरमेंट का कितना योगदान है। यहाँ पर हालांकि इन्वायरमेंट एक टोटलिटी के कंसेप्ट में है, पर फिजिकल इन्वायरमेंट को भी उससे अलग नहीं किया जा सकता है। इट ऑल्सो ड्राज ऑन नॉलेज फ्रॉम अदर साइंटिफिक फील्ड सच एज माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सेट्रा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इन्वायरमेंट, विशेष तौर से फिजिकल, वेदर डिजीज विल अकर और नॉट। इसमें आपको सामने आया क्या क्या, टेम्परेचर 1, मॉइस्चर 2, विंड 3, लाइट 4, सॉइल पीएच 5। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या प्रभावित करेगा,
तो ग्रोथ एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ होस्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्टिविटी ऑफ पैथोजेन, इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट एंड पैथोजेन। अब आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। The different temperature may be there and the temperature may be optimum for plant or for pathogen. If temperature is near optimum for host and not optimum for pathogen, the slower is the disease cycle. उदाहरण देख लीजिए, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट में इन्फेक्शन साइकिल 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 22 दिन का है। एक चक्र पूरा हो जाएगा, फ्रेश स्पोर्स निकल के आएंगे, 22 दिन का समय लेगा। पर यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर हो तो 22 रोज के बजाय 15 दिन का ही समय लगेगा एक साइकिल पूरा हो जाने में। और मज़े की बात ये देखिए कि यदि टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वह पैथोजेन के लिए इतना फेवरेबल होगा कि वह 5 से 6 दिन में एक चक्र पूरा हो जाएगा। और जब एक चक्र पूरा कह रहे हैं तो इसका मतलब इन्फेक्शन और चेन ऑफ प्रोसेसेस इन डिजीज डेवलपमेंट एंड अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्रेश स्पोर्स, ये 5 दिन में हो गया। तो अब उतने स्पोर फिर फैलाने का काम करेंगे और हर 5-5 दिन पर यही क्रिया होते जाएगी। तो समझिए कि यह कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा और इस प्रकार से डिजीज वहाँ पर बहुत तेज़ी से स्प्रेड करेगी। यह स्टेम रस्ट के एग्जाम्पल से एक बताया गया आपको यहाँ, और ऐसे अनेक एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। इफ़ प्लांट एंड पैथोजेन हैव इक्वल मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, पैथोजेन गेट्स द अपर हैंड। टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट द इंक्यूबेशन पीरियड or latent period, generation time and infectious period. Effect on viruses is unpredictable. Temperature plus light intensity may determine seasonal appearance of the symptom. Virus producing leaf roll symptoms are severe in summer. Viruses causing mosaic or ring spot symptoms are more pronounced in spring. लीफ रोल सिम्टम, रिंग स्पॉट इत्यादि। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, सॉइल इनहैबिटिंग फंजाई जैसे कि रूट रॉट ड्यू टू वेट ड्रॉट, कूल एंड वेट कंडीशंस। हाउ मॉइस्चर फेवर्स द पैथोजेन, स्पोर जर्मिनेशन not possible without moisture. Germ tube penetration, it is also dependent on moisture. Even the survival of the spore or germinating spore on the host surface is subject to presence of moisture. Otherwise it will desiccate and dry and die. Activation of bacteria, increased succulence of plants. Soil pathogens often more virulent when soil near saturation point. अब यह देखा जाए कि मॉइस्चर कैसे प्लांट या होस्ट को प्रभावित कर रहा है। एडिक्वेट वाटर हेल्प्स और इंश्योर हेल्दियर प्लांट। टर्जिडिटी रिजल्ट्स इन सेल इलोंगेशन। प्लांट डिजीज मोर कॉमन एंड सीवियर इन ह्यूमिड टू वेट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। Number of rainfall per season determines number of infection cycle per season for many fungal diseases. तो इस प्रकार से हमने देखा कि मॉइस्चर होस्ट और पैथोजेन दोनों को प्रभावित करते हुए डिजीज डेवलपमेंट और स्प्रेड दोनों को प्रभावित करता है। इफेक्ट ऑफ विंड, मोस्ट डिजीज इपिडेमिक्स आर कॉज्ड बाय पैथोजेन विच आर स्प्रेड डायरेक्टली बाय द विंड or indirectly by insect vector that can be carried along long distance by the wind. अब देखिए, विंड एक ऐसा फिजिकल फैक्टर है जो कि जो कोनिडिया होते हैं या स्पोर होते हैं उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक वो एयर करंट के साथ ले जाके स्प्रेड करने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, इट इज़ कॉज ऑफ द वुंड, direct wind damage, wind blown sand, plants rubbing
यहाँ यह कहने का तात्पर्य है कि जब तेज हवाएं चलेंगी तो दूर दूर तक पैथोजन के प्रोपील्यूल तो जाएंगे ही, पर जरा होस्ट पर विचार करिए जहाँ पर कि सघन उनका ग्रोथ है, डेंसली ग्रोन, वैसे जगह पे उनके डाली पत्ते ये रब करेंगे एक दूसरे से, और रब या घर्षण के कारण वो छिलेंगे, कटेंगे, टूटेंगे, जिससे ऊंड बनेगा, घाव वहाँ बनेगा, एंड द फील्ड इज ओपन फॉर landing of pathogenic propagule and followed by the infection. विंड प्लस रेन, अब ये तो विंड और मॉइस्चर की अलग अलग बात हुई, अब दोनों को जरा मिला के देखा जाए। विंड प्लस रेन डिवास्टेटिंग कॉम्बिनेशन, ये दोनों मिलके और आफत क्रिएट करते हैं। रिलीजेज स्पोर्स एंड बैक्टीरिया फ्रॉम इन्फेक्टेड टिश्यू, तो जानते हैं कि बैक्टीरिया में कोई स्पोर उस तरह का तो होता नहीं है फंजाई की तरह, तो ये बैक्टीरिया को रिलीज करने में सहायक होते हैं। और जब रेन भी रहेगा तो वाटर ड्रॉपलेट के द्वारा ही बैक्टीरिया को जाना है, तो स्टोमेटा से होता हुआ वो अंदर इंटर कर जाएगा। Now effect of light on disease development. Sunlight is very important to plant health. Plants that do not receive required amount of light to meet their cultural requirements become stressed. अब लाइट नहीं मिलेगा तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। दिस में मेक देम मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन, जिससे वह इन्फेक्शन के प्रति अधिक प्रोन हो जाते हैं। लो लाइट यूजुअली फेवर्स ससेप्टिबिलिटी टू वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के प्रति ससेप्टिबिलिटी लो लाइट के रहने पे बढ़ जाती है। राइट प्लांट इन राइट प्लेस, अब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि प्लांट पर लाइट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो शेड लविंग प्लांट है उन पर उस लाइट का ये निगेटिव असर पड़ेगा। तो इस बात को ही स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि राइट प्लांट इन राइट प्लेस, राइट लाइट। नाउ इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच यूजुअली अफेक्ट्स पैथोजेन मोर देन द प्लांट्स। सॉइल का पीएच जो है पैथोजेन छोटा होता है, उसमें टॉलरेंस कम होता है और उसके स्पोर्स एक्सेट्रा अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं सॉइल के पीएच से। तो प्लांट्स की तुलना में पैथोजेन ज़्यादा पीएच से प्रभावित होता है। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिके, यह क्लब रूट डिजीज कॉज करता है क्रूसीफेरी फैमिली के सदस्यों पे। ऑप्टिमम एट पीएच 5.7, यदि 5.7 पीएच रहा सॉइल का तो यह प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिके नाम के पैथोजेन के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन माना जाता है। परंतु अब देखिए यहीं पे यदि सॉइल पीएच थोड़ा बढ़ गया, 7.8 हो गया, तो ये इस प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिके इनहिबिटेड हो जाता है इस पीएच से, तो इसलिए देयर इज नो डिजीज। तो पीएच का इस प्रकार से पैथोजेन प्रभावित हुआ। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल, स्ट्रेप्टोमाइसेज स्कैबीज, यह पोटैटो में स्कैब डिजीज कॉज करता है। ऑप्टिमम पीएच इसके लिए 5.2 से 8 तक है, परंतु इनहिबिटेड बिलो 5.2 पीएच, 5.2 से यदि पीएच कम रहेगा तो वैसी स्थिति में ये इनहिबिट हो जाएगा। पीएच कॉजेज न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेज इन प्लांट एंड वीकेंस देम। अब देखिए पीएच का जो प्लांट पर प्रभाव पड़ रहा है यह इनडायरेक्ट है, क्या कि इट कॉजेज न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस इन प्लांट, इसकी वजह से प्लांट में न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस होगा और तब वह कमज़ोर हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा एंड प्रोन टू इन्फेक्शन ईजिली। इसका भी एग्जाम्पल क्लब रूट, पोटैटो स्कैब, दोनों डिजीज है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये हम लोगों ने कुछ विचार किया कि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं
जिसमें कि टेम्परेचर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और मॉइस्चर का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है, ज़रा भी कम न समझिएगा मॉइस्चर को। तो टेम्परेचर, मॉइस्चर और पीएच और सॉइल पीएच और लाइट, इन सभी के अपने अपने डिजीज डेवलपमेंट में योगदान है। और इसको इस तरह से भी एक पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, हम लोग के दिमाग में, कि यह कड़ियाँ हैं अलग अलग, पर इनमें कोई भी कड़ी ब्रेक होगा तो डिजीज डेवलपमेंट की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी या डिजीज डेवलपमेंट बहुत तेज हो जाएगा। अच्छा, इस संदर्भ में यह भी यथोचित होगा कि ये जो इन्वायरमेंट फिजिकल इन्वायरमेंट का पैरामीटर्स है वो बहुत प्रभावित करता है। कुछ और अतिरिक्त एग्जाम्पल मैं अपने जनरल नॉलेज से दे रहा हूँ आपको, कि आपको क्या पता है कि रस्ट का यूरेडोस्पोर 5000 किलोमीटर से इसी इंडिया में घूमते हुए नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के मैदानी इलाकों में आता है, और जो कि व्हीट के बहुत बड़े बेल्ट हैं वहाँ पर रस्ट डिजीज कॉज करता है। अब आप कहिएगा कि 2900 और 3200 के रेंज वाले में ये 5000 किलोमीटर इंडिया के अंदर कहाँ से आ गया? यह नीलगिरी हिल पर, जहाँ की टेम्परेचर कंजेनियल रहता है, फर्स्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, और उसके बाद वहाँ से यूरेडोस्पोर कर्नाटक प्लेटू, उसके बाद वो मध्य प्रदेश प्लेटू, और उसके बाद फिर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की ओर यह अग्रसर होता है। यदि सिर्फ यह विंड का एक फैक्टर आप पकड़ लें तो इसे रोका जा सकता है, और यह एपिडेमिक फॉर्म में, हम लोग बॉटनी में इसे एपीफाइटोटिक कहते हैं, एपीफाइटोटिक फॉर्म में होता है। अच्छा, यह एक बड़ा डिजीज विंड का देखिए कैसे रोल है। उस समय आप पाएंगे जनवरी के लास्ट के समय में कि विंड इज ब्लोन फ्रॉम मध्य प्रदेश प्लेटू टुवार्ड्स द प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। तो ये इस व्हीट बेल्ट में इसे लाने का काम करता है। अच्छा, अब एक और छोटा सा इसी का एग्जाम्पल एक दूसरे डिजीज का। आप देखिए कुछ डिजीजेज ऐसे होते हैं, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, तो डिजीज तो हर साल रहता है, क्रॉप में डिजीज हर साल रहता है, वो कमो बेश रहता है, बट द मोमेंट इन्वायरमेंट बिकम्स फेवरेबल ड्यूरिंग द डिजीज पीरियड ऑफ द क्रॉप, तो यह एपीफाइटोटिक 7 दिन के अंदर हजारों किलोमीटर के पोटैटो क्रॉप एकदम से डिवास्टेटेड होंगे। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पूरा ऊपर का हिस्सा टॉपल डाउन हो जाएगा, बर्निंग से जैसे चमड़े सिकुड़ जाते हैं वैसे हो जाते हैं, मार्जिन से इन्फेक्शन शुरू करता है, और यह पूरा का पूरा अंत में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में ब्लाइट कर जाता है। अच्छा, इससे मशहूर एक और आपको चीज़ यहाँ पर रख दिया जाए, आयरलैंड फेमिन, वहाँ पर पोटैटो क्रॉप ही उनका स्टेपल फूड था, और वहाँ पर इसी के कारण लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इन्वायरमेंट बिकम फेवरेबल, फिजिकल इन्वायरमेंट, एंड देन डिजीज स्प्रेड। 15 मिलियन लोग वहाँ से आयरलैंड से माइग्रेट करें दूसरे देशों में, ये स्थिति आ गई थी। अच्छा, अब देखिए एक बात छोटी सी ब्लाइट कास्ट की। ये जो ब्लाइट कास्ट कहा जाता है, लेट ब्लाइट का डिजीज फोरकास्टिंग, ठीक है ना, ये रेडियो के द्वारा प्रसारण कर दिया जाता है कि मौसम का पहले मेटेरोलॉजिकल पैरामीटर्स का अध्ययन किया जाता है, इन फिजिकल पैरामीटर्स का, रेन, टेम्परेचर, ड्यू कंडीशन एंड सनी लाइट, इन सब के चारों के कम्बिनेशन से जो सूटेबल कम्बिनेशन है डिजीज स्प्रेड का, पैथोजन के लिए बेस्ट है, उस चीज़ को पहले से मॉनिटर किया जाता है, और जब वह सूटेबल देखा जाता है कि पैथोजन के है, तो तुरंत रेडियो से ब्रॉडकास्ट होने लगता है कि किसान भाई, यह डिजीज आपके खेत में आने वाला है, बस आने ही वाला है, आप तेज़ी से इसमें इस डिजीज के कंट्रोल मेजर्स को, डाइथेन M45 को स्प्रे करिए, इससे आपको आर्थिक लाभ होगा, और उसके अनुरूप एक्शन हो जाता है।
ये डेनमार्क, स्वीडन, यूएसए, ब्रिटेन इत्यादि में यह ज़्यादा पॉपुलर है। एक आध डिजीज केस में इंडिया में भी रेडियो के द्वारा ब्रॉडकास्ट होता है, लिमिटेड लोकल एरिया में, रीजनल। तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इन्वायरमेंट का फिजिकल फैक्टर जो है उसका डायरेक्ट इफेक्ट देखा, और उससे संबंधित कुछ और रोचक तथ्य जो थे वो भी आपके सामने लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात सुनी, और आप लोग अटेंडेंस नहीं देते हैं, आप लोग उपस्थिति नहीं दर्शाते हैं, और व्यू भी बहुत मनमानी है। अब पता नहीं आप लोग क्या चाहते हैं। खैर, धन्यवाद। जो जी में आए करिए।